ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सूर्य आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पहले हम सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र। भगवान सूर्य की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई ने आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाए और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाए। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत गोबर उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखकर सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पता चली तो उन्होंने बहुत ही तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और उस राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हमारी कामना है कि आपकी पूजा सफल हो और आपको इस दिन का लाभ मिले। अब हम सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र।
आदित्य हृदय स्तोत्र एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जिसके नियमित पाठ से हृदय रोग, मानसिक कष्ट, शत्रु कष्ट, असफलताओं और तनाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र सभी प्रकार के कष्टों, शत्रुओं और पापों से मुक्ति कराने वाला सर्व कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला अति मंगलकारी भी है। इस स्तोत्र को सुनने के बाद ही भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया और विजयी हुए। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि पर खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिवते नमः, समुद्धते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्ववते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदुगन, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राची, हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरों मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु और सामवेद के परगामी, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यथी पलो मंगल, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि,
त्रिकालदर्शी, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभान, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। परात्म रूप में आप ब्रह्मा, शिव व विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव व विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्निमंडल आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतिषियों के स्वामी और देवता रूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्मयी स्वरूप में स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ के भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये संपूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उसी समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। आदित्य हृदय स्तोत्र संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।